और ये सारा संसार एनर्जी से ही चल रहा है। तो हम बाबा के बच्चों में चेहरे में, चाल चलन में बहुत अंतर रहता है। कितना भी कोई विद्वान हो, नामी ग्रामी हो, लेकिन बाबा के बच्चों के चेहरे में जो मुस्कुराहट और संतुष्टता रहती है वो किसी के जीवन में नहीं है। तो ताली बजाओ। और अगर बाबा का बनने के बाद भी ये प्राप्ति नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। वो हमें चेक करना है कि ऐसी कौन सी चीज मिसिंग है जिससे कि हमारे जीवन में जो बाबा कहता कि भाग्य विधाता आपका भाग्य बनाने आया है, ब्रह्मा के द्वारा आपका भाग्य लिख रहा है, आपको कलम दे दी है, जितना ऊंचा भाग्य बनाना चाहो बना लो। अरे दुनिया वाले जिनके पास भगवान नहीं है, हमारे पास तो भगवान है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो लोग सिर्फ दुनिया की थोड़ी थोड़ी बातों से, अपने मोटिवेशनल स्पीच से लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। और हम बाबा के बच्चे, हमारे अंदर तो इतना होना चाहिए कि हमको बोलना भी ना पड़े, हमारी दृष्टि और वृत्ति से लोग चेंज हो जाए। अब वही समय आने वाला है जब हम बाबा के बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी साधना, हमारी ऊर्जा दूर तक दिखाई देगी। हमारे संबंध संपर्क में आने वाले ही परिवर्तित हो जाएंगे। एक घर में अगर बाबा के बच्चे हैं और उस घर में अभी भी स्वर्ग जैसा वातावरण नहीं है, तो इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ है? खुद के अंदर। तो मैं देखूं जहां मैं रहती हूं, चाहे वह मेरी लौकिक फैमिली हो, चाहे वह मेरी अलौकिक फैमिली हो, चाहे वह मेरा प्रोफेशन हो, अगर वहां वातावरण मेरे जाने से बदलता नहीं, अर्थात वहां सकारात्मकता नहीं आती, इसका मतलब मैंने मुरली को पूरा पूरा फॉलो नहीं किया। क्लास से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी क्लास मुरली क्लास। मुरली हमारे जीवन का आधार है, ऊर्जा बनने का आधार है, चारों सब्जेक्ट का आधार है, सुख शांति शक्ति देने का आधार है। तो हमारे जीवन का पूरा फोकस मुरली पर होना चाहिए। अब आज बाबा ने क्या कहा, उसके आधार पर ही आज हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बाबा की मुरली होती है वही हमारे लिए डायरेक्शन होता है कि आज यही बात करो, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पहली बात, आज बाबा ने श्रीमद् भगवद गीता की याद दिलाई। श्रीमद् भगवद गीता सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है, बाबा हमेशा कहते। अब दुनिया में बाबा ने हमको ये काम भी दिया है कि तुम्हें सिद्ध करना है कि गीता का भगवान कौन, और जब ये सिद्ध हो जाएगा तभी परिवर्तन होगा। हम दूसरी सेवाओं में बहुत ज्यादा जाते हैं, लेकिन इस सेवा के लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत अथॉरिटी चाहिए, बहुत सुनने की शक्ति चाहिए, क्योंकि लोग इतना आसानी से नहीं मानते। जब ब्रह्मा बाबा भी शुरू में उन्होंने जब बात की थी पवित्रता की, तो कितना विरोध हुआ था। लोगों ने यह तक कहा था कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा ज्ञान है, सिर्फ ये पवित्रता की चीज हटा दो तो आपका ज्ञान सारे संसार में फैल जाएगा। लेकिन बाबा ने किया नहीं। पवित्रता ही इस ज्ञान का आधार है और वही रहेगा। और उसी समय जो क्वालिटी वाली आत्माएं निकली
दादियां ने दी, और वो दादियां आज सारे विश्व में जो सेवा है उन्हीं के कारण। क्या हम ये समझते हैं कि आज विश्व में सेवा भाषण के कारण है? नहीं, दादियों ने जो तपस्या की है, पवित्रता की तपस्या, और उसके कारण ही आज सारे संसार में वो वाइब्रेशन है। यहाँ तक जब दादियां विदेश गई थी, क्या उनको वहां की भाषा आती थी? नहीं। दादी जानकी को किसी ने एक बार कहा था, आप सब जानते हैं, को विदेश की इंचार्ज थी, पुराने है ना हमारे बहुत सारे भाई बहन है ना, कोई ऐसा नया है जो दादी जानकी को नहीं जानता? सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो दादी जानकी जब विदेश गई थी तो दादी जानकी को कहा था, दादी आप इंग्लिश सीख लो ना, अंग्रेजी सीख लो ना। तो दादी ने कहा, मैं अपना टाइम उसमें क्यों वेस्ट करूं? मैं उतने समय उस बिंदु परमात्मा को मन मनानो ना हो जाऊं। अर्थात हमें कहाँ फोकस करना है, इस बात पर भी ध्यान देना है। तो दादियों का जीवन ही सच्ची गीता थी। तो हमारा जो जीवन है वही गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करेगा, श्रीमद् भगवद गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करेगा। तो पहला लक्ष्य हमारे जीवन में यही होना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर वाणी थी कि उसमें कौन कौन सी बातें धारण करनी है। तो जब वो बातें धारण करेंगे तभी गीता का भगवान प्रत्यक्ष होगा। तो पहली कौन सी बात धारण करनी है हमारे जीवन में जब गीता का भगवान प्रत्यक्ष होगा? पहला, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? एक प्रकाश, एक एनर्जी। आज विज्ञान ये मानता है कि in this universe everything is energy। तो जब विज्ञान भी मानता है, और बाबा तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक, तो उसने हमको पहले ही बता दिया, बच्चे तुम्हारा स्वरूप एक स्टार के समान, प्रकाश का पुंज, छोटा सा सितारा, अजर अमर अविनाशी सितारा। गीता का पहला पाठ भी तो यही है। पहला पाठ यही, जब अर्जुन डिप्रेशन की ओर जा रहा था, जो आज सभी आत्माएं दुनिया में बहुत लो फील करने लगी है। तो डिप्रेशन के पहले एक अवस्था होती है सैडनेस। जो सैडनेस होती है जिसको विषाद कहते हैं। इसलिए पहले जो चैप्टर का नाम है, हम बीच बीच में इसलिए गीता भी आपको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा सत्य गीता ज्ञान भी सुनाता है, और उसका जो स्मारक है वो भगवद गीता है। तो विषाद योग का अर्थ ही है कि अर्जुन अपने स्वरूप को भूल गया था। तो अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन तेरा स्वरूप क्या है? तो विषाद क्यों जा रहा था? क्यों, क्या भूला वो? क्योंकि सामने वाले भी देव और मैं भी देव, तो वो अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। जो सामने वाली आत्माएं हैं वो भी अजर अमर अविनाशी है, और हमारा संबंध जन्म जन्मांतर से चला आया है। तो इस स्वरूप को याद करने से हमारी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बदल जाती है। दूसरी बात अर्जुन को याद दिलाई। अर्जुन कौन? अर्जुन कौन? यहाँ कौन बैठे? अर्जुन ही है, अर्जुन ही है ना, क्योंकि सत्य गीता ज्ञान भगवान अर्जुन को ही सुनाता है। तो पहला, सबसे पहला यही बतलाया, तुम्हारे दुख अशांति का अभी भी, बाबा के बच्चों को भी सुना रहा है, बच्चे अभी भी अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रश्न है, इसका मतलब
तुम अपने स्वरूप में नहीं टिके हो। पहला सॉल्यूशन यही दिया जो भगवद गीता में लिख दिया गया, अस्पष्ट रीति, स्पष्ट नहीं, बस ये बतलाया, बहुत सारे श्लोक बता दिए अर्जुन की बात मान ली, लेकिन स्पष्ट ज्ञान कहीं दिया उसमें? कहीं नहीं लिखा है। क्या उसको पढ़कर कोई योग की सिद्धि प्राप्त कर सकता है? नहीं। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन बाबा ने उस योग शास्त्र से हमको सिखाया नहीं, जो हमें सिखाया उसे योग शास्त्र लिखा गया। और किसने लिखा, कब लिखा, वो हम थोड़ी थोड़ी चर्चा जितना समय होगा उतना थोड़ा सा करते हैं, लेकिन धारणा की बात हम पहले कर लेते हैं। तो पहला ध्यान बतलाया, अपने स्वरूप को ध्यान करो तो तुम्हारे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आज भी संबंध संपर्क वरदान दिया, संबंध संपर्क में जब आप आते हो तो प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्या क्या क्वेश्चन होता है, सब आप भूल जाते हैं क्या हो कौन, सामने वाले से प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसका आंसर में पता है क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, यही तो उसका आंसर है। स्वरूप क्या है, क्या आंसर है? सामने वाला विघ्न क्यों डाल रहा है, आंसर बताइए। कुछ कर्मों का भी हिसाब है, कर्मों का पाठ, क्योंकि आत्मा जन्म जन्मांतर चली आई और उस आत्मा के साथ हमने कभी ना कभी हिसाब किताब किया हुआ है और इसलिए वो आ रही है। तो मान लो विघ्न डाल रही है, तो माफी किसको मांगना चाहिए, उसको कि हमें? हमें मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ही कुछ किया है जिसके कारण हमने ही कुछ किया है, इसके कारण वो आत्मा विघ्न डाल रही है, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लोग नाराज होकर बैठे रहते, हम उससे कभी बात नहीं करेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा बुरा किया है, मैं कभी माफ कर सकती हूँ उसको? लेकिन माफी तो हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ किया है, इसलिए सामने वाला विघ्न डाल रहा है। ये सत्य गीता ज्ञान है जो शिव बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं। उसमें लिखा है गीता में, माफ करो, लेकिन क्यों माफ करो ये बताया है? नहीं बताया। तो महात्मा हो, लेकिन इतना क्लियर ज्ञान नहीं बताया कि वो विघ्न इसलिए डाल रहा है क्योंकि हमने उसके साथ कुछ गड़बड़ किया है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म। तो इसीलिए पहला सॉल्यूशन तो यही, अपने स्वरूप का ज्ञान जो अर्जुन और कौन समझ सकता है, ये प्योर जी। हम बहुत सारे लोगों को बतलाते हैं ये सॉल्यूशन, लेकिन सबको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब बायस्ड है, कौरव बुद्धि है। कौरव बुद्धि अर्थात दुर्योधन, दुशासन, दुर्बुद्धि, जिनकी बुद्धि प्रपंच में कॉम्प्लिकेटेड है, सरल नहीं है। अर्जुन कैसा था? सरल था। तुम अपने आप से पूछे, हम सरल हैं? हैं कि नहीं? कि बहुत कठिन है? क्यों, क्या, कैसे करते रहते हैं? क्यों, क्या, कैसे करना अर्थात कि कॉम्प्लिकेटेड। सरल बुद्धि, हर चीज फुल स्टॉप, क्योंकि हमारे पास आंसर है ना। देखो कितना सुंदर आंसर आ गया, हमने किया था इसलिए हमें मिल रहा है, इसलिए हमें माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ स्वरूप के ज्ञान से हो जाता है। अब दूसरी जो बात धारण करनी है हम अर्जुनों को, वो है स्वधर्म। स्वधर्म धारण करना है। तो शिव बाबा ने हम बच्चों के कितना सुंदर स्वधर्म का ज्ञान दिया। अगर हम इन 7 क्वालिटीज जो कि हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, इन अस्त्र शस्त्रों को हम लेकर चलते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में प्रश्न तो आएगा ही नहीं, लेकिन सफलता मिलेगी। क्यों? स्वधर्म कौन कौन से हैं? सभी को पता है कौन से हैं, क्या है? वही सब पुराने हैं ना, तब तो हम आगे बढ़ेंगे।
स्वधर्म कौन कौन से हैं हमारे? गीता में तो लिखा है स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। वहां वो क्या अर्थ लेते हैं? वो तो सिर्फ पढ़ते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस चक्कर में आ जाते हैं और आपस में फिर राम मंदिर और ये सब बहुत लगते हैं। साधु संत आपस में कुंभ का जब मेला होता है ना, तो कौन पहले स्नान करे उसी में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि उनको स्वधर्म का अनुभव नहीं है। और जो शास्त्र पढ़ते हैं वो सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा किसने शास्त्र? मनुष्यों ने लिखा ना, वेद व्यास जी ने लिखा ना, लेकिन सुनाया तो भगवान ने ना। तो जो भगवान ने सुनाया उसमें पावर होगी, तो उस श्लोक का सही अर्थ कौन समझ सकता? हम समझ सकते, क्योंकि हम डायरेक्ट गीता ज्ञान सुन रहे हैं। वो तो पढ़ते हैं, तो पढ़ने के अनुसार चूंकि उनकी बुद्धि मोटी है, तो मोटी बुद्धि वाले मोटी चीजें देखते हैं और देह की चीजें देखते हैं कि ऐसा है अर्जुन तू युद्ध कर। आपको हम बहुत अच्छी चीज बताएंगे कैसे ये शास्त्र जोड़े गए, लेकिन पहले थोड़ी धारणा की बात, उसके बाद फिर और जाते हैं। तो स्वधर्म जो हमारी 7 क्वालिटीज हैं, पहला तो यही जो स्वरूप का ज्ञान स्वरूप। दूसरा मैं कौन? पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये मेरे क्या है? अस्त्र शस्त्र है इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में। तो मेरे घर में भी अगर अशांति है तो मुझे चेक करना है। मेरे ये अस्त्र शस्त्र मेरे साथ नहीं रहते, मैं इनको उतार देती हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि जब तुम क्लास में रहते हो तब तो बहुत अच्छे, या आगू जाते हो तो कोई धंधा नहीं रहता है, तो वहाँ के ऑरा में रहते हो। लेकिन जैसे ही आप घर में जाते हो, अपने प्रोफेशन में जाते हो, तो उसके प्रभाव में आ जाते हो, और प्रभाव में आने से अपना स्वधर्म, अपना जो शस्त्र है, वो जैसे अर्जुन छोड़ रहा था ना, अब तो मैं गांडीव धनुष नहीं उठा सकता, और उसने रख दिया। तो ये हमें अस्त्र शस्त्र अपने पास रखने हैं, और तब ही मेरी विल पावर बढ़ती है, सेल्फ स्टीम बढ़ता है। तो सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए ये 7 जो क्वालिटीज हैं, सारे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे दिन की दिनचर्या में इन 7 क्वालिटीज में कुछ ना कुछ हमारे व्यवहार में रहना चाहिए। यही पॉजिटिव थिंकिंग, एलिवेटेड थिंकिंग कहलाती। कोई पॉजिटिव थिंकिंग और दुनिया में नहीं है, जो दुनिया में सिखाते ना, ये पॉजिटिव सोचो, वो पॉजिटिव सोचो। तो जब भी सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी समस्या आ रही है, तो इसको कहते हैं SOS टेक्निक, स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टेयर। कोई भी जब परिस्थिति आती है तो उस समय तुरंत रिएक्ट मत करो, 1 सेकेंड अंतर्मुखी हो जाओ, कछुए के जैसे। गीता में कछुए के जैसे जो स्थित रखे उसकी निशानी है, और फिर सोचो कि इस समय कौन सा शस्त्र काम में आएगा। प्रेम काम में आने वाला है कि पावर काम में आने वाली है? ये कब डिसाइड कर सकेंगे? जब 1 सेकेंड आप इंट्रोवर्ट होंगे, तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रकार धीर बनकर अपने विल पावर को बढ़ाकर इस संसार में अभी ही आप स्वर्गिक सुख का अनुभव कर सकते हो। तीसरी बात भगवत गीता के हमें कर्म योग की बात बतलाई है। तो कर्म योग कैसे करना है उसका तो ये कि पहले हमें इन 7 क्वालिटीज को अपने हर कर्मों में लाना है, व्यवहार में लाना है।
फिर कर्म योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है, क्या आप समझते हो? कल भी आया था ना, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तित करो, तो क्या समझते हैं कर्म योग से? जो तीसरा चैप्टर है भगवद गीता का, पहले कर्म योग है, बाद में ध्यान योग है। इसमें 18 चैप्टर हैं भगवद गीता में। पहला विषाद योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा कर्म योग, और फिर जो चौथा जो पांचवा है वो संन्यास योग, और छठवां है फिर ध्यान योग। अर्थात जो हम मेडिटेशन बैठकर करते हैं उसको 6th चैप्टर में बतलाया है, लेकिन 3rd चैप्टर में कर्म योग बताया। क्यों? क्यों? जो भगवान ने हमको सिखाया वही तो लिखा है, बार बार हम ये बोल, भगवान ने हमको कर्म योग की कला सिखलाई है। तो कर्म योग का वास्तविक अर्थ क्या होता है? उसमें तो कुछ और लोग अर्थ लेते हैं, लेकिन अर्थ ये है कि कर्म करते समय हमारी बुद्धि परमात्मा को अर्पित, कई तरह से। पहला कर्म योग यही, स्वरूप स्वधर्म में रहकर आप यह समझें कि मैं हाथों द्वारा कार्य कर रही हूं, मैं निमित्त। दूसरा, परमात्मा मेरे द्वारा कार्य करा रहा है। तो भगवद गीता में बहुत सुंदर है। अगर आपने यहाँ का ज्ञान नहीं सुना और भगवद गीता पढ़ी तो आप कभी नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ का ज्ञान सुना और उसके बाद भगवद गीता पढ़ी तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसमें यह भी लिखा है कि जैसे मैं इस शरीर का भगवान हूँ, तो वास्तव में जब आत्मा इन हाथों द्वारा कार्य करती है तो मालिक बनकर कार्य करती है ना, तो इस शरीर का भगवान ही तो है। तो एक कर्म योग को पहले जब पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता, अब बहुत क्लियर समझ में आता है। अब दूसरा कर्म योग, परमात्मा मेरे को निमित्त बनाकर मेरे द्वारा ये कार्य करा रहा है। एक तो आत्मा कार्य करा रही है और दूसरा कर्म करावनहार बाबा कार्य करा रहा है। तो कर्म करते समय हमारी बुद्धि उस परमात्मा की ओर रहे तो भी जो भी कार्य होंगे उससे क्या होगा, उसमें क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? भगवान जो कार्य करा रहा है गलत काम नहीं, उस कार्य में हमेशा सफलता मिलेगी। हमारा तो जो भी हो ना वो ऑरा, क्योंकि देखो एनर्जी आई, पॉजिटिव एनर्जी आई, तो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी ना, उस सिचुएशन में भी जाएगी, उस कर्मों में भी जाएगी और उसमें सफलता मिलेगी। मान लो असफलता मिली, उसका कारण पहली बात तो शायद हम अटैच नहीं थे, और अटैच होने के बाद अगर असफलता मिलती है इसका मतलब भगवान को कुछ और बड़ा कार्य आपसे करना है। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें क्या सोचना है, ये सोच के कि बस कर्म योग यही है, रिजल्ट जो भी आए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो रिजल्ट को तो हमें सोचना ही नहीं है, जो भी होगा वो सबसे अच्छा होगा इस संसार में। हमें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़, ये ऐसा हमने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी हमको असफलता मिली, जबकि ऐसा नहीं है। हमको इसलिए मिली क्योंकि भगवान हमें बहुत ऊंचा बनाना चाहता है। आपने इस संसार में ऐसा किसी को देखा कि कोई भी व्यक्ति इतना महान बन पाया बिना असफलता के? चाहे दुनिया में भी ले लो, दुनिया में भी ले लो, थॉमस एल्वा एडिसन कितनी बार फेल हुए? कितनी बार फेल हुए? 10,000 बार। तो उन्होंने सिर्फ बल्ब का ही, फेल होने से क्या फायदा हुआ? देखो क्या फायदा हुआ, उन्होंने सिर्फ बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया, उसके अलावा और बहुत सारी चीजों का आविष्कार। इसीलिए भगवान हमको, तो भगवान है, तो भगवान जिसके साथ हो उसको असफलता हो सकती है? कभी नहीं। तो हम स्वरूप, स्वधर्म और तीसरा
कौन सी बात हमें याद रखनी है हमेशा? स्वदेश। हम कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के। क्यों याद रखना है? क्यों याद रखना है? जब हम स्वदेश में रहेंगे, अर्थात अपने घर परम धाम की जब याद रहेगी, तो यहाँ हम मेहमान समझ कर रहेंगे, फालतू बातों में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। दो बहुत सुंदर उदाहरण आपको छोटे से बतलाते हैं। मम्मा और बाबा कैसे सिखलाते थे, तो रमेश भाई जी के ही दोनों उदाहरण हैं, अगर आपने सुना हो ना भी सुना हो। एक पहला उदाहरण तो मम्मा का ही है। मम्मा को लेकर रमेश भाई जी जा रहे थे, कार में जा रहे थे कहीं प्रोग्राम के लिए। तो मम्मा से रमेश भाई जी कहते हैं, मम्मा देखो ना ये संसार कितना खराब है, चारों तरफ कितने गंदे पोस्टर लगे रहते हैं, कितना डाउनफॉल हो गया है। तो मम्मा मुस्कुराती रही। मम्मा ने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। जब मुझे काम हुआ मैं कर्म योग कर्म करती हूँ, और जब काम नहीं रहता तो अपनी बुद्धि स्वदेश उस परम धाम में टिक जाती। दूसरी बात, एक बाबा का उदाहरण, साकार बाबा का उदाहरण है कि रमेश भाई जी बाबा के साथ जा रहे थे प्रोग्राम में, और भी बहनें थी बहुत सारी। तो रास्ते में क्या हुआ, एक पेड़ था और पेड़ के नीचे वो लोग बैठ गए, और बैठ के फिर भोजन वगैरह किया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद फिर कार से फिर आगे गए। जब वो लोग लौट रहे थे तो लौटते समय वही पेड़ सामने आया, और रमेश भाई जी कहते, बाबा देखो ना वही वाला पेड़ है, यहीं पर बैठकर हम लोगों ने सब लंच लिया था। तो बाबा कुछ नहीं बोले। तो रमेश भाई जी ने सोचा शायद सुना नहीं बाबा ने। बाबा सुनिए ना। फिर उन्होंने देखा तो बाबा तो जगे हुए थे। रमेश भाई को लगा शायद बाबा सो गए हो कार। तो कहा, बाबा सुनिए ना, देखो ना एक पेड़ आ गया है, कितना अच्छा पेड़ है। वैसे हम लोग यहाँ बैठे थे, याद आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने भोजन किया था। तो बाबा कहते कि बच्चे, बाबा सुन रहा है, तुम्हारी बात सुन रहा है, लेकिन पास्ट इज पास्ट, वो तो बात चली गई ना। पास्ट को बिंदु लगाओ ना। फालतू क्यों अपने संकल्प खराब करना। तो सोचो, मम्मा की और बाबा की इतनी एनर्जी हाई होने का कारण क्या था? एक भी संकल्प वेस्ट नहीं। क्यों क्या की बात तो छोड़ो, जो आज मुरली में आया ना, क्यों क्या कैसे वो तो छोड़ो, लेकिन जो घटना बीत गई उस घटना के बारे में भी फुल स्टॉप। तो अगर मुझे अपनी एनर्जी को हाई करना है, विल पावर को बढ़ाना है, तो मुझे इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि मैं उसका विस्तार तो नहीं करती। कई लोग अपने स्कूल की बातों को जब आपस में मिलते हैं ना, स्कूल की बातों को, कॉलेज की बातों को याद करते। अरे पास्ट इज पास्ट। अब हम बाबा के बच्चे हैं, हमें उन चीजों को याद नहीं करना है, हमें भविष्य के लिए जमा करना है, क्योंकि संगम का समय दोबारा आने वाला नहीं है। तो ये बाबा की शिक्षाएं। तो तीसरी बात हमने क्या देखी? स्वदेश। अब चौथी बात कौन सी है? स्वलक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? कहीं मैं लक्ष्य से भटक तो नहीं हूं? आए थे हरिभजन को कोटन लगे कपास। बाबा के घर में आए, बाबा के घर में आकर जब शुरू में तो बहुत नशा रहता है, बस बाबा बाबा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बुद्धि भगवान मिल गया, वो नशा खत्म। वो नशा दिन पर दिन जो बढ़ना चाहिए वो नशा घट जाता है, और आपस में ही ब्राह्मण परिवार में या पर चिंतन की जो भावना है वो जागृत हो जाती है।
और वो हमारे लक्ष्य से हमको भुला देती है। ओटन लगे कपास, बस छोटी छोटी बातें। हरिभजन को ही आए थे ना, हरिभजन को आए थे, तो उस लक्ष्य को हम क्यों भूलते हैं? वो लक्ष्य हमें याद रहना चाहिए कि मैंने यहाँ क्यों ज्वाइन किया है, क्यों मैं आई हूँ। ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो काउंसलिंग के लिए आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। लेकिन हमने देखा कि वो जिस लक्ष्य से आते हैं, उनका लक्ष्य होता है, क्योंकि ज्ञान बहुत ऊंचा है, सर्वोच्च है, यहाँ हर परिस्थिति का, हर क्वेश्चन का आंसर है। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका भी आंसर यहाँ है, तो वो तो दे देते हैं। उनका आंसर होता है, वो थोड़ा सा उसको फॉलो करते हैं और उनके जीवन में सुख शांति, क्योंकि कहते हैं ना इस ज्ञान की एक बूंद भी काफी है, तो एक बूंद से उनका जीवन अच्छा हो जाता है, वो ज्ञान को छोड़ देते। क्यों? कि उनका लक्ष्य क्या था? बस घर में थोड़ी शांति। तो आज हम बाबा के बच्चे वारिस क्वालिटी हैं, तो वारिस क्वालिटी बच्चों के का जो लक्ष्य बहुत ऊंचा रहना चाहिए। जिस लक्ष्य से हमने यहाँ ज्वाइन किया था, वो लक्ष्य हमारा अंतिम श्वासों तक बना रहे। नाम, मान, शान, सेवा। सेवा के लिए भी आपको बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में योग्यता है तो अपने आप ही बाबा सेवा कराएगा। हाँ, सेवा की प्लानिंग बनाओ, लेकिन सबसे नहीं मांगो नहीं कि मुझे स्टेज दो, मुझे भाषण के लिए दो, ऐसा करो। लक्ष्य हमेशा याद रहे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, इसको परफेक्ट बना, इसलिए आई हूँ। सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर स्वलक्षण, क्या मैंने उन लक्षणों को धारण किया है जो इस संसार में बाबा को प्रत्यक्ष होने के लिए जरूरी है, और उसके लिए नकुल बनना जरूरी है। नकुल मतलब डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। जब हम बाबा के बच्चे बने तो हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाती है। सुबह अमृत बेले से लेकर रात तक हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? महाराजाओं जैसी। ऐसे थोड़ी भी जो सामने आया वैसे कर दिया, नहीं। अमृत बेले से लेकर अगर 4 से 4:45 है तो योग ऐसे नहीं कि नेमिनाथ हो, कैसे पावरफुल योग हो, क्योंकि उस समय विज्ञान के अनुसार भी रिलैक्सिंग हार्मोन बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस समय आपका पावरफुल योग है तो सच कुछ डिप्रेशन नहीं होता है। अगर सुबह उठते भी हो आप, और आपको, क्योंकि दिन भर जब हमारे पास डिप्रेशन वाले पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे, और अभी ये सीजन, जब सीजन चेंज होता है, आपको पता है जब सीजन चेंज होता है तो डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो कुछ डिप्रेशन जो होते हैं वो ठंड में होते हैं, कुछ जो होते हैं गर्मियों में होते हैं। तो भी जैसे सीजन चेंज हुआ था, डिप्रेशन वालों के फोन आने लगे थे। तो उनका क्या होता है कि उनकी दिनचर्या में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज का आपको पता है कि सबसे बड़ा डिप्रेशन कौन सा है मालूम है? फेसबुक और जो भी इंस्टाग्राम। आपने खुद भी अनुभव किया होगा, किसी भी कारण से, चाहे क्लासेस ही, इतना ध्यान से सुन लो, दिन भर मोबाइल में ना क्लासेस सुननी है ना देखने के, हर एक सफिशिएंट, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। इसलिए कई बाबा के बच्चे सोते हैं, दिन भर अच्छी बात तो सुनते हैं, अच्छी बात तो देखते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी डाउन होती जाती है। तो एक बार डॉक्टर प्रेम बसंत बता रहे थे कि भाई आया, बोला मैं दिन भर सुबह से रात तक क्लास सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन की खुशी गायब होती जा रही है, इतने बड़े बड़े महारथियों की क्लास सुनते सुनते। तो ये साइंस है, आपको मोबाइल मीडिया बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि मुरली तो सुन ली ना आपने। इसीलिए कहा जाता है कि मुरली सुनो, उसको नोट करो, विचार सागर मंथन करो, वो आपकी अपनी प्रोग्रेस होगी। नहीं तो क्या होता है, आप सुनते जाते हो ना तो आपका ये ब्लॉक हो जाता, मनन चिंतन खत्म। आपको पता होगा कि आजकल बच्चों में
जो ऑटिज्म की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका कारण क्या है पता है? वो बच्चे, जैसे माँ जब प्रेग्नेंट रहती है, वो भी मोबाइल में देखती रहती है दिन रात। जब बच्चा हुआ तो 2 साल तक कार्टून दिखाएंगे, दूध पी ले, ऐसे पिलाते रहते हैं ना। वो कार्टून देखा होगा, आपके घर में भी ऐसे होता है। ये ना जब तक कार्टून नहीं देखता है तो कुछ पीता ही नहीं है, दूध ही नहीं पीता है और कुछ खाता ही नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे बच्चों को, क्योंकि एक तरफा सुन रहे हैं ना, बोल तो नहीं रहे ना, तो उससे ऑटिज्म मतलब वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो एक छोटी सी 3 साल की लड़की थी, वो वहाँ सेंटर में आई, सेंटर में, वहाँ जबलपुर की बात है। तो उसने इतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी मदर वर्किंग थी, फादर भी वर्किंग थे, तो उसको मोबाइल देकर रखा था। तो वो ऐसे जैसे माँ बाप कहते हैं ना, अरे जल्दी जा रहे ऑफिस के लिए तैयार हुए। फिर जब वो चली गई दादी, अब दादी भी परेशान हो रही, ले मोबाइल देखी, कार्टून देखी। धीरे धीरे वो अपना नाम भी भूल गई, सिर्फ वही डायलॉग बोलती थी जो कार्टून में आते थे। ये बीमारी हो रही है आजकल, कितनी बड़ी बीमारी है। तो इसीलिए मोबाइल से हम बाबा के बच्चों को, चाहे अच्छी चीज भी देख रहे हैं दूर, क्योंकि एक तरफा होता है ना तो हमारा ब्लॉक हो जाता है, मनन चिंतन खत्म हो जाता है। हमको मनन चिंतन करना है, इसीलिए लिखना जरूरी। लिखने से हमारे ये जो ब्रेन के जो सिस्टम होते हैं ना, पावरफुल होते हैं। मुरली क्यों लिखी? आता तो मोबाइल में भी है, लेकिन लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके जो सिस्टम, जब आप लिखते हो ना तो यहाँ सारे एक्टिव हो जाते हैं, नहीं तो धीरे 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 आपकी जो है सोच शक्ति, मनन शक्ति कम हो जाती है। इसलिए सारे दिन में भी मोबाइल नहीं यूज करना है, नकुल बनना है। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन। कितने समय हमको मोबाइल देखना है, कितनी बातें सुननी है, और शुरू से, सुबह से नहीं कि सुबह उठते साथ आप मोबाइल ऑन कर दो, नहीं, आदत डालो ना साइलेंस में योग करने की, वो भी तो जरूरी है। साइलेंस भी तो जरूरी है। लास्ट में तो सारे इलेक्ट्रिसिटी सब खत्म हो जाएंगे, फिर आप कहोगे तो योग ही नहीं करता। जैसे बताया ना, महाभारत होगा चारों तरफ, कोई आपके बाल खींचेगा, कोई पैर खींचेगा, कोई कुछ खींचेगा। तो ये नकुल बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तो पूरे दिन की दिनचर्या में जब आप भोजन करते हो तो भी जैसे बताया कि डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, बिना बाबा की याद के नहीं होना चाहिए। फिर कर्म योग, अर्थात कर्म करते समय भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वलक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरे द्वारा सामने वाले का कितना फायदा हो रहा है, मतलब गिविंग एटीट्यूड। मैंने आज कुछ दिया, सारे कर्मों में मैंने कुछ किसी को दिया, शाम को चेक करना कि मैंने कुछ दिया, मतलब मेरा लक्ष्य हो सारे दिन के कर्मों का कि मैंने कुछ दिया, निमित्त बनकर काम करना। बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, इस आत्मा को फायदा कर। स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, ये सब। और उसके बाद है सुकर्म। इसी में सुकर्म, जब बाबा की याद में हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं वही सुकर्म है। और लास्ट है स्वदर्शन चक्रधारी, अर्थात बीच बीच में आपको अपने आप को खुद रिवाइज करना, मैं कौन, सेल्फ स्टीम मेरा बढ़ जाएगा। ये है मुझे मेरी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो भगवत गीता हमको ये सब सिखाती है, लेकिन इसका सूक्ष्म जो है वो बाबा सिखा रहा है, सूक्ष्म। तो 2 मिनट में मैं और आपको बता दूं थोड़ा सा भगवत गीता का। ये तो धारणा की बात हो गई, थोड़ा सा भगवत गीता को मैं बता देती हूँ, है ना, कि भगवत गीता कब लिखी गई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग वो करते हैं, डिबेट करते हैं। भगवत गीता में आप गीता का भगवान शिव बोलते हो, कहीं लिखा है क्या? लिखा है क्या, बताइए। इसलिए 5 मिनट में बताऊंगी, ये जरूरी है, इसलिए कहीं लिखा है क्या? ऐसा कोई श्लोक है जिसमें कि बताया कि मैं निराकार हूँ, इनकॉर्पोरियल हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं साकार नहीं हूँ, कहीं लिखा? लिखा है, लिखा है।
भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं कृष्ण। जितने भी श्लोक हैं जिसमें कृष्ण शब्द का संबोधन किया है, किसने किया है? अर्जुन ने किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण। अर्जुन तो पहले ही देख रहा था ना, साकार खुद को भी साकार देख रहा था, उनको भी साकार देख रहा था। जैसी उसकी दृष्टि की आत्मिक स्थिति इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती है। आप मान लो आए हो, है ना, आप एक साल तक भी आए हो तो एकदम क्या 100% हो जाओ? नहीं, उसमें है 2-3 श्लोक तो बहुत सारे हैं। तो उसमें एक तो यही है 8.9, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप लिख भी लो। 8.9 है ना, उसमें है कविम पुराणम अनुशासितारम अणेयम सम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम चित्त रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता। ये है 8.9। और 13.17 इसमें लिखा है मैं ज्योतियों का भी ज्योति, ज्योतिषामापि सज्ज्योति तमसा परमुच्यते। मैं ज्योतियों का ज्योति, परम ज्योति, और बहुत सारे इसमें निराकार का वर्णन दिया है। तो अब आपको एक आश्चर्यजनक एक इतिहास की बात 2 मिनट में बतलाते हैं। भगवद गीता कब लिखी गई पता? अब तो भगवद गीता का एक पूरा अलग टॉपिक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टच करेंगे जिससे आपको पता हो। बहुत लोग डिबेट करते हैं कब लिखी गई, पता किसी को? मौर्य काल तक कहते हैं 2500 वर्ष पहले तक कोई भी शास्त्र लिखे हुए नहीं थे, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो। पहले वेद मतलब जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये किस नाम से पढ़े? जिसको जितने वेद याद, वेदों का डिवीजन हुआ ना, तो इस हिसाब से वो मुख से सुनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे लिखे गए। तो पहले वेद लिखे गए, फिर वेद में क्या है ये। अब उस समय क्या था, त्रेता और द्वापर के बीच थोड़ा सा, जैसे अभी विनाश होगा ना, उस समय थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ होता है, ऊपर नीचे। क्यों गड़बड़ होता है? लोग काम विकार में चले जाते हैं, तो ये धरती हिल जाती है। और ये पवित्र देवी देवताएं ये विकार में चले गए, देवभान में आ गए, धरती हिली, और हिलने के बाद प्रकृति की हलचल होने लगी। तो उस समय ऋषि मुनि बनने लगे, और प्रकृति है इंद्रदेव। तो सबसे बड़े देवता कौन थे वेदों में? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव थे, फिर सारी प्रकृति की उपासना होती थी। कड़े जो है ना कर्म कांड प्रारंभ हो गए, यहाँ तक कि पशुओं की बलि सब प्रारंभ हो गई। और फिर उसके बाद लिखना प्रारंभ हो गया थोड़ा थोड़ा। अब लेकिन ये सिर्फ ऊंचे लोगों को ही जरूरी था ना, ब्राह्मण लोग ये काम कर। फिर डिवीजन भी कैसे हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वो अलग बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ, अब क्षत्रिय लोग इन लोगों को लगा कि तो गड़बड़, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, और पशु बलि भी देने लगे। तो वो जंगल में जाने लगे, और जंगल में जाने के बाद फिर वो ब्रह्म की खोज करने लगे, भगवान की खोज करने लगे। पहले भगवान की कोई बात ही नहीं थी, कोई अवतार की बात ही नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उससे भी आगे, फिर और आगे चला। आगे क्या चला, फिर जब आए तो फिर अब महात्मा बुद्ध आ गए। उपनिषद भी बहुत कठिन है। महात्मा बुद्ध आए, और महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे। अरे लोग बड़े प्रभावित हो गए, और ये तो उच्च कुल वाले सारा काम करते हैं, और उन्होंने सारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय सब एक आ जाओ सब कन्वर्ट होने लगे। पूरा का पूरा समाज हिंदू जैसे खत्म ही हो गए, सारे के सारे सब वहाँ कन्वर्ट होने लगे। अब ऋषि मुनियों को चिंता हो गई, अब क्या करें भाई? तो फिर उन्होंने महाभारत देखा और रामायण देखा। स्टोरीज जैसे महात्मा बुद्ध ने, वैसे यहाँ भी स्टोरी। अब इतना तो याद था, जैसे नेस्ट्रोडेमस ने लिखा था, उसको भविष्य दिखाई देता था। तो हमारे ऋषि मुनि इतने पावरफुल थे कि उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिखता था। उन्होंने देखा, उसको उन्होंने सोचा सत्य तो यही है कि भगवान आया था, गीता ज्ञान सुनाया था,
पांडव कौरव थे, मतलब इस तरह की वृत्तियों के लोग थे। पांडव वृत्ति के, कौरव वृत्ति के लोग थे। अब उनको हम स्टोरी फॉर्म में लिखें जिससे लोग फिर से बौद्ध धर्म से यहाँ कन्वर्ट हो जाए। और उन्होंने बहुत सुंदर स्टोरीज लिखी और स्टोरीज में इस सत्य गीता ज्ञान को एक जो भीष्म पर्व में ऐड कर दिया। गीता पहले से लिखी जा रही थी, सारी उपनिषदों का सार कहा जाता है उसको। तो सारी उपनिषदों का ज्ञान का जो निचोड़ है उसमें लिख दिया गया गीता में। वो तो महाभारत काल में ये डाल दिया गया। और महाभारत काल में उस समय क्या हुआ था, 3 संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। उस समय वैष्णव संप्रदाय पावरफुल था, तो उन्होंने सारे श्लोक जो थे ना गड़बड़ निराकार वाले सारे गाय को 2-3 फिर भी रह गए, 2-3 फिर भी रह गए। तो एक जो अभिनव गुप्त की आपने गीता अगर पढ़ी होगी, काश्मीरी गीता, वो हमने मंगाई, उसमें 715 श्लोक है। वैसे तो 700 श्लोक वाले कहा जाता है ना, लेकिन सिर्फ 700 श्लोक नहीं है। जो जिसमें लिखा है महाभारत में क्या लिखा है, जैसे ही भीष्म पर्व में समाप्त होता है 42वां अध्याय, उसमें लिखा है 745 श्लोक, 745 श्लोक है। तो आगे गायब कर दिए, आगे ये हुए। इसलिए लोगों के मन में ये भूल गया कि भगवान ने ये ज्ञान सुनाया था, सत्य गीता ज्ञान। और श्री कृष्ण का नाम इसलिए लिखा गया, क्यों लिखा गया? क्योंकि इस सृष्टि की पहली संपूर्ण पवित्र आत्मा है, इसीलिए सुनाया। अभी लिखा गया द्वापर में, तो इस गीता ज्ञान का महत्व कम हो गया। इसलिए बाबा हर मुरली में बोलता है, बच्चे तुम तो गीता ज्ञान सुन रहे हो, गीता का भगवान